देखिए, दो मित्र थे, आपस में चर्चा करे, काम उनका होता नहीं था, आपस में बैठे और गपशप लगाना, कार्य कुछ था नहीं। एक दिन एक मित्र ने अपने उस दूसरे मित्र से कहा कि भाई चलो भगवान की गलती निकालते हैं, भगवान की गलती। दूसरे ने कहा यह तो बहुत शोध का विषय है भाई, आश्चर्य है, इस पे तो किसी ने सोचा भी नहीं। रजिस्टर ले लिया, कलम पेन ले लिया, चले भगवान की गलती ढूंढने। और देखिए आश्चर्य की बात है, अपनी गलती मिली नहीं, भगवान की ढूंढने चले। आपस में हंसते बुत कराते, काम कुछ है नहीं। जा रहे हैं, एक नगर से, एक गांव से निकलते हुए देखा एक बहुत बड़ी बेल, कद्दू की पतली सी बेल, उसमें इतने मोटे मोटे कद्दू लगे हुए थे। तभी मित्र ने कहा सुनो सुनो, देखे भगवान की गलती नंबर 1, गलती नंबर 1 ये, कितनी पतली बेल है और फल लगा दिया इतना मोटा, पतली बेल टूट जाए है? तो भगवान की गलती है? वैसे पतली बेल है तो पतला फल लगाना चाहिए था, मोटी बेल है तो मोटा, ये कहां से गलती ना, बिल्कुल सत्य। दूसरे ने कहा बिल्कुल सत्य, गलती नंबर भगवान की 1। चर्चा करते गलती 1 तो मिली, हंसते खिलखिलाते हुए वो जा रहे हैं, थक गए, थक करके चोर एक बाग में, बगीचे में नीचे बैठ गए और आराम करके जैसे लेटे, और लेटने के बाद आम का पेड़ था, उस पर इतने आम लगे हुए थे कच्चे, वो भी कच्चे। तुरंत एकदम आश्चर्य को, गलती ढूंढने निकले थे हम तो। लिखो लिखो लिखो, गलती भगवान की नंबर 2, वृक्ष इतना विशाल, वृक्ष इतना विशाल और फल इतने छोटे छोटे, फल इतने छोटे छोटे। और लिख रहा दूसरा, भगवान की गलती नंबर 2, उसी समय में एक तेज हवा का झोंका आया, वो लेट गया आराम से। लिखने के बाद में इतना तेज झोंका आया, आम का वो फल टूटा, और जो लेटे हुए थे उसमें जिसने कहा फल भगवान की गलती नंबर 2, उसकी नाक में ऊपर, नाक में लगा और जाकर मूर्छा, पानी लाओ, जल लाओ। अरे पानी बाद में करना, पानी बाद में पिलाना, पहले भगवान की गलती काटो, पहले भगवान की गलती काटो। क्योंकि अगर ये मोटे पेड़ पर वही मोटा फल लगाते, तब तक तो मेरा नाम, राम नाम सत्य हो गया होता। तो भगवान की सृष्टि पे, जगत पे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम योर युग पान। ये सारा जगत राम में है, भगवान ने अपने हिसाब से बनाया है, परंतु मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं, उनकी बातों में ना जाए, कार्य वही करें जो भगवान के द्वारा बताए गए रास्ते हो। बोलो वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय।